भाईचारा 10 साल आपस में भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ, खुशहाली की तरफ हरियाणा के भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। कहीं कोई आपसी मतभेद कहीं पैदा नहीं। 10 साल में गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। 100 गज के प्लॉट का फैसला था। प्रियदर्शनी आवास योजना के मकान का फैसला था। किसान के हकों के फैसले में, चाहे वो किसान के 1600 करोड़ बिजली के बिलों की माफी का फैसला हो, चाहे किसान के 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के माफी का फैसला हो, चाहे वो किसान के फसल के भाव की बात हो, किसान की चाहे वो खिलाड़ियों के मान सम्मान की बात हो। खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का नंबर आता था, देश में जिक्र होता था। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद वही हरियाणा विकास में तो 19वें पायदान पे पहुंच गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन नंबर 1 पे अगर पहुंचा तो बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है। देश में रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए हमारा। लेकिन 9 साल की इस खट्टर सरकार की कार्यशैली के बाद बेरोजगारी में नंबर 1, और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही है। और लगातार हर महीने वो रिपोर्ट आती है और हर महीने उस रिपोर्ट में आप नंबर 1 पे आगे पढ़ोगे हरियाणा का नाम आता है। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना कोई थर्मल का कारखाना लगा, कोई बड़ा IMT लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक्वायर नहीं करेंगे जमीन। 9 साल तक एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा हरियाणा के अंदर, ना प्राइवेट के अंदर नो रोजगार, ना उस अनुपात में सरकारी नौकरी जितनी मिली उनमें से आधे से ज्यादा भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। आधी नौकरियां समाप्त कर दी। प्राइवेटाइजेशन केंद्र से लेकर और हरियाणा तक, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट पोर्ट तक प्राइवेट बड़े उद्योगपति समूह के हवाले करने का काम की नीति पे सरकार चली, जिसको लेकर आज देश में लोगों ने पूरे सारा विपक्ष एकजुट होकर जांच की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि प्राइवेट नौकरियां खत्म, हरियाणा के अंदर 2 लाख प्राइवेट नौकरी खत्म। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। और यहाँ तक कि एक फौज की पक्की नौकरी होती थी, 5,500 पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से हर साल। लेकिन इन्होंने 2019 में कोविड के बाद 2 साल तक भर्ती नहीं करी और उसके बाद अग्निपथ योजना लेके आए। हरियाणा के 5,500 भर्ती होते थे पक्के 2019 से पहले, और इस साल अग्निपथ योजना लेके आए, जिस अग्निपथ में आपको पता है केवल 950 जिसमें भर्ती अग्निपथ में अग्निवीर लिए गए, उन 950 में से भी आपको 700 के करीब वापिस आ जाएंगे 4 साल के बाद बिना पेंशन के। 200 केवल पक्के रह जाएंगे। रिश्ता करने जाते हैं, कोई बताता है कि फौज में है, तो पता करना पड़ता है कि कौन सी फौज में है। ठीक बात कह रहा हूँ। ये स्थिति बनी बेरोजगारी में। हमारा तो यह इलाका जय जवान जय किसान का इलाका, कृषि एक तरफ और देश की फौज एक तरफ, इन 2 चीजों से हमारा इलाका बहुत ऊपर उठा था। आज कृषि पे भी चोट, किसानों को साथ बैठना पड़ा 1 साल तक 3 कानूनों के खिलाफ, और फौज की जो भर्ती है उस पे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। आज नंबर 1 पहुंच गया बेरोजगारी में। आज महंगाई में 400 रुपए का सिलेंडर होता था। आपको याद है जो हमारे समय बीजेपी की ऐड निकलती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब कितने का सिलेंडर है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नई ऐड निकली है कि भाई महंगाई हुई कम क्योंकि बीजेपी में है दम। तो मेरे ख्याल 400 से सस्ता हो गया होगा सिलेंडर। ठीक है, तारी नहीं जची दम है, तारी नहीं जची भाई, या तो तारी मानू या टीवी पे जो ऐड आ रही है टीवी वालों की मानू। तारी मान लेता हूँ, तुम भुगत भोगी हो। 1100 का सिलेंडर, आज डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर। आज महंगाई में देश में सबसे आगे हरियाणा, अपराध में देश में सबसे आगे हरियाणा, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे हरियाणा, और भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे हरियाणा। क्योंकि ये जो सरकार बनी जेजेपी की और बीजेपी की, जो खट्टर साहब की और दुष्यंत चौटाला की सरकार बनी, भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी। आपको याद होगा इस सरकार से पिछली बार भी लोग दुखी थे, दोबारा नहीं बनाना चाहते थे खट्टर सरकार को, लोग बदलना चाहते थे। लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीते, 10 की 10 सीट जीते बीजेपी वाले। 80 सीटों पे बीजेपी की बढ़त आई 2019 में। उसके 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव था, बीजेपी ने नारा दिया, क्या नारा दिया था? 75 पार। बीजेपी ने नारा दिया 75 पार। 75 पार के नारे में 14 बीजेपी के मंत्री
उतरे मैदान में, मगर 14 मंत्रियों में से 12 मंत्री वापस विधानसभा नहीं पहुंचे। लोगों ने केवल खट्टर साहब और अनिल विज को छोड़ के सारे जो मंत्री थे पूरे हरियाणा कोने कोने में, रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, कविता जैन सोनीपत से हारी, तो कप्तान अभिमन्यु नारनौल से हारे, रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से हारे, तो भाई कृष्णलाल पवार इस रामा से हारे कि नहीं हारे, मैं पूछना चाहता। अगर 75 पार की बात होती, लोग इस सरकार को इतना चाहते दोबारा चंडीगढ़ में बैठाना, तो कम से कम मंत्री तो जीतते। मंत्रियों का तो पक्का था कि ये मंत्री बनेंगे। लोगों ने कहा कि भाई काम करवा लेंगे, लेकिन जैसे तने 5 साल काम करे ऐसे काम नहीं कराएंगे। आप जाके पूछो रोहतक वालों से, मनीष ग्रोवर, उनसे आप जाके पूछो क्या स्थिति बनी। लोग नहीं चाहते थे सरकार। मगर इस बीच एक और नारा आया। बीजेपी तो कहती थी 75 पार, जेजेपी क्या कहती थी? जमुना पार। एक और नारा आया, जेजेपी पार्टी बनी और नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन के नतीजे आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोग कर रहे हैं हाहाकार। और समझौता हुआ, समझौता जिस दिन नतीजे आए आपको याद होगा, कशमकश चली, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे। आखिर में आखिरी 5-7 सीट बीजेपी की जब आई, बीजेपी की ज्यादा सीट आई, मगर मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी नहीं मिली तो इनके हाथ में बात आ गई। इनके हाथ में बात आ गई। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 4 बजे। जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई जो पेंशन देगा, जमुना पार को तो भूल गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहा कि जो पेंशन देगा 5000, 75% रिजर्वेशन देगा, उसको हम समर्थन देंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 5 बजे 31 विधायक हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, हमने बैठ के, कि बीजेपी को हराया लोगों ने, आप बीजेपी के साथ मत जाओ, हम आपकी ये दोनों बातें भी मानेंगे और भी मानेंगे, पूरा मान सम्मान भी देंगे, कोई और बात रह गई हो वो भी पूरी करेंगे। ये फिर उचाना गए, ये उचाना गए, और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने उचाना में कहा, टीवी पे आपने देखा होगा, लोगों ने उचाना में कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना में? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं कुछ दिनों से। तो भी उचाना में लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना। उचाना से गाड़ी चली जींद, रोहतक, बहादुरगढ़ तक गाड़ी ठीक रास्ते पे थी। दिल्ली में बढ़ते ही नांगलोई, पीरागड्डी, पंजाबी बाग, टेढ़ी मेढ़ी दिल्ली की सड़कों पे हिलस्ती थिलस्ती अमित भाई शाह, केंद्रीय गृह मंत्री के बढ़ने के आगे गाड़ी का धड़ाका उठा के नहीं उठा, वही सीधी पहुंच गई, वही सीधी गाड़ी पहुंच गई और जाके समर्थन डिक्लेयर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आएंगे। बीजेपी के खिलाफ मतदान किया लोगों ने, बीजेपी के 75 पार की हवा निकाली है, सारे मंत्रियों को हरा दिया। लोग बदलना चाहते हैं, मगर वहां चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरी तरफ हरियाणा के उस समय जो मुख्यमंत्री जो हार चुके थे खट्टर साहब खड़े थे, और बीच में दुष्यंत चौटाला खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा समझौता हो गया, 5100 पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, सारी 5100 पेंशन आ गई है कि नहीं आई? आ रही है या नहीं आ रही? 4 साल पहले वायदा था, 4 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, मगर 5100 पेंशन पे समझौता नहीं था। हरियाणा को लूटने की छूट पे समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। महकमे इस बात पे बांटे गए कि इस बात पे नहीं बांटे गए कि इस महकमे से लोगों का काम होगा, इस बात पे महकमे बांटे गए कि इस महकमे से ज्यादा माल कमाई होगी, कौन ज्यादा कमाने का काम करेगा। शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का महकमा किसके पास जाएगा, पंचायत का महकमा कौन देगा। बाकी पूरी लिस्ट मेरे पास तो हो सकता थोड़ी कसर रह गई हो, पूरी लिस्ट चाहिए। हम क्या बताएं, इनके विधायक ही बता देंगे, दादा गौतम नारनौल से, आप उनसे जाके पूछो, वो बता देंगे कौन ऐसा खोपर है जो 1 लाख जीवन लग रहा है, दादा गौतम बता देंगे। ध्यान है दादा गौतम का कि महकमे बढ़ के 1 लाख खोपर सबकी में जीवन लग रहा है। मैं मान सकता हूँ कि जांच हो कि भाई कौन सी खोपर है और क्या जीवन लग रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है, खुली लूट।
भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता किया और 4 साल तक हरियाणा की जनता को भूल गए। और 4 साल के बाद अब इनका बयान आया 2 दिन पहले, कह रहे हैं जब हरियाणा में बदलाव दिखा तो जहां बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि 7 इलेक्शन कराएंगे, वहीं इनका बयान आया जेजेपी वालों का। उनका कहा कि हमारा तो मन था कि हम बीजेपी या कांग्रेस हम तो किसी को दे सकते थे, हमारा तो मन था भाई बीजेपी को समर्थन दिया। अरे मन था तो भाई ये मन की बात 4 साल तक तब तक मलाई खा रहे थे तो मन पे थी, कि लोगों के आगे इलेक्शन का डर दिख रहा है तो जबान पे आ गई। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहना है जिन्होंने विश्वासघात किया है, इनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया हरियाणा का विकास। आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में पहुंचाने वाले लोग हैं और इसीलिए इनने एक काम और किया, इस सरकार ने एक काम और किया।